हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर दीप्ति माथुर। आई एम ए न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट। आई होप आप सभी लोग अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मिनट्स वॉक टेस्ट। एक्चुअली आजकल ये टेस्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल भी साबित हो रहा है। और जैसे हमने भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम अपनी लंग की क्या स्टेट है उसको जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। और किया कैसे था हमने कि नॉर्मली हमने पहले अपना ऑक्सीमीटर से SpO2 चेक किया एंड देन हमने 6 मिनट्स वॉक किया कंफर्टेबल पेस में, एंड आफ्टर दैट हमने फिर से SpO2 चेक किया। अगर SpO2 सेम है या थोड़ा सा बढ़ गया है, जैसे कि मान लीजिए 97 था तो 98 हो गया, या 97 का 97 ही रहा, देन ऑल ओके, ऑल गुड, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 6 मिनट्स वॉक करने के बाद आपको 3 to 4% डिक्रीज़ हुआ है SpO2, तो आपको एक अलार्मिंग साइन है एंड आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपनी लंग हेल्थ के बारे में जो भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं या मेडिकेशंस लेनी है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं कंसल्ट करने के बाद। एक्चुअली 6 मिनट्स वॉक टेस्ट क्यों डेवलप किया गया था, कौन लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं, किसके लिए बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एक्चुअल प्रोसीजर क्या है वॉक टेस्ट का, ये हम आज जान लेते हैं। ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही नया टेस्ट है, बहुत पुराना टेस्ट नहीं है। 2002 में अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी ने इस टेस्ट को डेवलप किया था एंड ये सब मैक्सिमल एक्सरसाइज टेस्ट है। अपनी एंड्योरेंस एंड एरोबिक कैपेसिटी पता करने के लिए ये टेस्ट डेवलप किया गया, खासतौर से उन पेशेंट्स के लिए जिनको क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती थी, या हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट फेलियर हुआ है, उन लोगों की एक्सरसाइज टॉलरेंस चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता था। किया कैसे जाता है ये, एक्चुअली इसका करने का तरीका ये कि 30 मीटर का डिस्टेंस आप मार्क कर लें। टेपिंग कर सकते हैं रेफरेंस के लिए 30 मीटर की दूरी पे दोनों तरफ, स्टूल्स रख सकते हैं, चेयर रख सकते हैं, कोन्स रख सकते हैं रेफरेंस के लिए। और फिर पेशेंट को बोला जाता है कि आप इस डिस्टेंस के अराउंड, जो हमने रेफरेंस पढ़ लिया है इसके अराउंड वॉक करिए। और 6 मिनट के अंदर आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, जितने लैप्स लेंगे, जितने राउंड्स लेंगे, वो आपका रिजल्ट, एंड रिजल्ट माना जाता है कि 6 मिनट में आपने 30 मीटर की दूरी को इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, इतने राउंड्स लगा लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि अगर किसी पेशेंट को बीच में रेस्ट की ज़रूरत लग रही है तो उसको रेस्ट दिया जाएगा। उसको या तो साथ में ही चेयर रख रखिए, उसको उस चेयर पे बिठा दिया जाए, या अगर कोई कहता है कि चेयर बैठने की ज़रूरत नहीं, बस 30 सेकेंड खड़ा रहना चाहते हैं, थोड़ी देर खड़ा रहना है मतलब, तो आप वॉल के अगेंस्ट सहारा लेके भी वो खड़े हो सकते हैं। लेकिन घड़ी चलती रहेगी, 6 मिनट का टाइम नहीं रुकेगा, वो टाइम चलता रहेगा, बट आपको रेस्ट अगर ज़रूरत है तो आपको रेस्ट दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है। दूसरी चीज़ ये है कि फिर इसको कंपैरिजन के लिए यूज़ किया गया, लेकिन कंपेयर किसको करना है, केवल अपने आप से, किसी दूसरे से नहीं। क्योंकि दूसरे के साथ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे के साथ तो जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी कर जाएंगी ना। क्योंकि देखिए, अगर किसी की एज डिफरेंट है, जेंडर फ़र्क है, हाइट फ़र्क है, और कोमॉर्बिडिटीज़ है, मान लीजिए कोई फिट है वो बंदा वॉक कर रहा है, और एक है जिसको कि कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो वॉक कर रहा है, तो रिजल्ट्स तो बिल्कुल वेरी कर जाएंगे। BMI चेंज होता है, बॉडी मास इंडेक्स अगर डिफरेंट है तो ये चीज़ें वेरी करती हैं। तो इसलिए नेवर कंपेयर विद दी अदर पर्सन, कंपैरिजन अपने साथ ही होगा। कोशिश ये की जाती है कि सेम लोकेशन में हो, और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, जैसे भी आप चेक करना चाहें उसको चेक किया जाता है। और देखा जाता है कि जो पहले 6 मिनट में आप जितना लैप्स ले रहे थे, जितने राउंड्स ले रहे थे, अब वो आप 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं तो अगर आप कम कर रहे हैं, दैट इज़ कुछ गड़बड़ है, फिर आपको कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर से। अगर आप सेम ले रहे हैं तो अभी भी वहीं पे हैं जहाँ पहले थे, और अगर आप ज़्यादा कर पा रहे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पा रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज सम इम्प्रूवमेंट, फंक्शनल इम्प्रूवमेंट इज देयर, तो दैट्स अ गुड साइन। तो ये टेस्ट इसलिए इस तरह से डेवलप किया गया। कैसे करना है, सबसे पहले प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 2-3 पॉइंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी इस टेस्ट को करने से पहले वार्म अप नहीं करना है। कि कोई सोचे कि हम वार्म अप कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, नो, वार्म अप नहीं करेंगे। जैसे आप हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ ये है कि आप उससे पहले आराम से रेस्टिंग मोड में हो, हल्का खाना खाया हुआ हो तो भी आप कर सकते हैं।
कंफर्टेबल शूज़ पहने हों, कंफर्टेबल क्लोथिंग हो, जिससे कोई परेशानी नहीं हो वॉक करने में, वो लोग आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वॉक करते समय अ, किसी को बहुत थकान होने लगे या पेल होने लग जाए, क्रैम्प्स आने लग जाए, स्वेटिंग होने लग जाए या चेस्ट पेन होने लग जाए, तो उसको बिल्कुल रोक देना चाहिए। ये टेस्ट बिल्कुल एकदम से स्टॉप कर देना है, क्योंकि एक्चुअली एक्सरसाइज टॉलरेंस देख रहे हैं ना, मतलब वो उतनी देर में नहीं वॉक कर पा रहा है, उसको तो सिम्टम्स आने लगे कुछ, तो उसको बीच में स्टॉप कर देना है। और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब कि जो लोग बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, वो कौन लोग हैं? जिनको कि चेस्ट पेन है, अनस्टेबल अंजाइना है, मतलब कि उनका पेन, चेस्ट पेन अनस्टेबल है, हो सकता है, कभी होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट कौन लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जो कि रेस्टिंग हार्ट रेट जिनकी 120 या उससे ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर जिनका 180/100 या उससे ज़्यादा है, वो लोग बिल्कुल भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखने की है। कई बार क्या है कि जैसे मान लीजिए सभी लोग 6 मिनट्स वॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो चलो हम भी कर लेते हैं। तो लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर ये वाली चीज़ें हैं कि 120 आपकी हार्ट रेट है, रेस्टिंग, इतना बीपी चल रहा है 180/100 या उससे ज़्यादा, चेस्ट पेन बना हुआ है, या प्रीवियस आपको मंथ में अगर हार्ट अटैक हुआ है, तो वो लोग बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है इस चीज़ में। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत ज़रूरी है पता हो, प्रॉपर प्रोसीजर ये है। और जो आजकल हम प्रोसीजर चेक कर रहे हैं वो वही है, कंफर्टेबल पेस से वॉक करना है। कभी भी पेस बहुत तेज़ नहीं होगी और बहुत हल्की भी नहीं होगी, कंफर्टेबल पेस के साथ वॉक करेंगे। एंड SpO2 आजकल हम चेक कर ही रहे हैं सभी लोग, तो वैसे ही टेस्ट करना है। लेकिन मैं क्लियर करना चाहती थी कि एक्चुअली 6 मिनट्स वॉक टेस्ट क्या है, इसीलिए, और कोई लोगों की क्वेरीज भी थी, मुझसे पूछा भी गया था, इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक आपके साथ शेयर किया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी, और आप ध्यान रखिएगा कि जिनको अगर ये सारे इश्यूज़ हैं तो वो ये टेस्ट ना अटेम्प्ट करें, और जो लोग हेल्दी हैं वो लोग इसको कर सकते हैं। कंपैरिजन अपने से ही करना है, किसी दूसरे से नहीं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। So stay connected and stay fit, stay healthy, stay safe. Thank you.